हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती हैं, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष में। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल वरुथिनी एकादशी का व्रत 16 अप्रैल 2023 को रखा जाएगा। यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के वराह रूप की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन पूजा करने से अन्न दान और कन्यादान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। वरुथिनी एकादशी पर व्रती को संयम करना चाहिए, अन्यथा उसका तप, त्याग, पूजा, भक्ति सब व्यर्थ जाती हैं। इस दिन कथा न सुनने से भी व्रत पूरा नहीं होता है। और साथ ही यह भी मान्यता है कि जो व्यक्ति वरुथिनी एकादशी व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वरुथिनी एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त व महत्व। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आरंभ होगी 15 अप्रैल 2023 शनिवार को सुबह 8:05 से हो रही है और इसका समापन 16 अप्रैल 2023 रविवार को सुबह 6:14 पर होगा। वहीं इस व्रत का पारण समय 17 अप्रैल 2023 सोमवार को सुबह 5:54 से 10:45 के बीच किया जाएगा। वरुथिनी एकादशी का महत्व। विष्णु पुराण में वरुथिनी एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि वरुथिनी एकादशी के बारे में भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को इसके महत्व के बारे में बताया था। कहा जाता है कि इस व्रत को जो भी करता है उसे मृत्यु के उपरांत वैकुंठ की प्राप्ति होती है और जीवन भर सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मन को भी शांति और सुकून मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु को तुलसी मिश्रित जल अर्पित करने से आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। इस व्रत का पारण करने के बाद उपासक को खरबूजे का दान करना चाहिए। साथ ही वरुथिनी एकादशी का उपवास करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इस दिन अन्न दान करने से पितृ, देवता, मनुष्य आदि सब की तृप्ति हो जाती है। वही इस दिन तिल का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन जल सेवा करने से दरिद्रता दूर होती है, दुखों का नाश होता है और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। वरुथिनी एकादशी पूजा विधि। सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर ले, हो सके तो स्नान गंगा जी में करे। अगर संभव नहीं है तो गंगा जल नहाने के पानी में 2 बूंद डालकर नहा ले। इसके बाद हाथ में थोड़ा गंगा जल और अक्षत लेकर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प ले और उन्हें प्रणाम करे। अब भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने बैठ जाए, उन्हें तिलक करे, अक्षत, फूल, धूप, दीप और भोग अर्पित करे। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी की पत्तियों को जरूर शामिल करें, वरना पूजा अधूरी मानी जाती है। साथ ही भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान के साथ पूजा और आरती करे। वहीं 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी करे। अंत में प्रसाद घर के सभी सदस्यों में बांट दे। इसके बाद रात में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे। पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहे। द्वादशी के दिन व्रत का पारण शुभ मुहूर्त पर ही करे। अगर सामर्थ्य है तो गरीबों को भोजन कराए और वही प्रसाद खुद खाए। इससे आपको भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। वरुथिनी एकादशी के दिन क्या करे और क्या न करे। वरुथिनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करे और पूरे दिन ईश्वर का ध्यान करते हुए व्रत करे। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व माना गया है, इसलिए एकादशी तिथि को दान कर्म अवश्य करे। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का भोग अवश्य अर्पित करें। तुलसी जी विष्णु जी को अत्यंत प्रिय हैं। वहीं यदि आपने एकादशी व्रत नहीं भी किया है तब भी इस दिन केवल सात्विक चीजों का ही सेवन करें।
एकादशी के दिन मांस, मदिरा के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की नशीली व तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना गया है। इसीलिए इस दिन यदि व्रत नहीं भी रखा हो तो भी चावल का सेवन नहीं करें। इस दिन क्रोध करने से भी बचे। साथ ही किसी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग न करें। इसके अलावा एकादशी तिथि पर पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।